आईएएस धीरज गर्ब्याल को अब हरिद्वार की जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उनके हरिद्वार के डीएम बनाए जाने पर धर्मनगर में खासा उत्साह है। वजह साफ है, इससे पहले धीरज गर्ब्याल पौड़ी और नैनीताल के डीएम रहते हुए अपने प्रशासन और रचनात्मक कामों से लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हुए। लोगों ने भी उनके आह्वान पर सामाजिक रचनात्मक सहभागिता की। अब हरिद्वार में उनके आगमन को बेहद उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है और अपनी आदतों के अनुरूप धीरज गर्ब्याल ने दायित्व संभालते ही हरिद्वार को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय भी कर दी हैं। पौड़ी और नैनीताल जिले में अपने प्रशासनिक रचनात्मक कार्यों से बेहद लोकप्रिय हुए जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल को हरिद्वार जिले का डीएम बनाया गया। नैनीताल जिले में उनकी विदाई ने जहां नैनीताल जिले के लोगों को मायूस किया, वहीं हरिद्वार में लोगों में उनके दायित्व संभालने में खुशी है। लोगों की उम्मीदें जगी हैं। दरअसल 2009 बैच के आईएएस धीरज गर्ब्याल ने पौड़ी और नैनीताल में जिलाधिकारी के तौर पर अपने काम से क्षेत्र के लोगों को काफी प्रभावित किया। इन जिलों में लोगों ने उन्हें एक रचनात्मक सोच वाले एक आईएएस अफसर के तौर पर देखा। पौड़ी हो या नैनीताल, उन्होंने इन जिलों के विकास, वहां की संस्कृति, परंपरा, विकास और रोजगार के ध्येय से योजनाओं और कार्यों को संचालित किया। इसका तेजी से असर दिखा। धीरज गर्ब्याल पौड़ी में 1 साल 8 महीने तक जिला अधिकारी के पद पर रहे। जिलाधिकारी के तौर पर पौड़ी को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए कदम उठाए। पौड़ी की अपनी प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी अपनी एक अलग छटा है, लेकिन कहीं न कहीं पौड़ी को जिस तरह पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर आना चाहिए था, सब कुछ होते हुए भी पौड़ी का वो स्वरूप नहीं बन पाया। जिलाधिकारी के तौर पर धीरज गर्ब्याल की कोशिश रही कि पौड़ी के हेरिटेज सिटी के तौर पर इस तरह विकसित किया जाए कि लोगों को पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिले। पर्यटन और शिल्प उद्यम के साथ क्षेत्र का विकास हो, साथ ही रोजगार के अवसर भी बने। पौड़ी में कंडोलिया में 3 करोड़ की लागत से बहुआयामी पार्क को इस रूप में देखा जा सकता है। कंडोलिया का ये बहुत मनोरम सुरमय इलाका है। कंडोलिया देवता के आसपास का वनों से घिरा एक क्षेत्र बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारों के साथ भरपूर है, लेकिन इसे थीम पार्क के रूप में सामने लाने का प्रयास धीरज गर्ब्याल ने शासन के सहयोग के साथ किया। यहाँ कॉटेज, रेस्टोरेंट और ओपन थिएटर्स शुरू किए। लकड़ियों और पत्थरों की नक्काशी के साथ ये अद्भुत थीम पार्क सबके मन को आकर्षित करता है। ये बच्चों का प्रिय पार्क है। पौड़ी से महज 15 किलोमीटर दूर खिरसू के सौंदर्य को आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब इस शांत सुरमय इलाके में डेरा डालें। इसलिए जब धीरज के मन में होम स्टे योजना को प्रशासन के स्तर पर धरातल पर उतारने की बात आई तो खिरसू का चयन किया। पहाड़ी शैली में यहाँ जो बासा होम स्टे किया वो गढ़वाली शैली का एक सुंदर प्रतीक है। जिसने भी इसे देखा वो यहाँ ठहरा। उसने एक स्वर में यही कहा कि होम स्टे ऐसा ही होना चाहिए। लाल छत वाले और खूबसूरत पत्थर की नक्काशी वाला होम स्टे बेहद खूबसूरत है। होम स्टे चेन की शुरुआत हुई, उनकी कोशिश का अच्छा असर दिखा। पहले चरण में होम स्टे बने। होम स्टे का स्वरूप, खान पान सब कुछ पहाड़ी शैली में दिखाता है। इसे नाम दिया गया बासा यानी ठहरना। पौड़ी के डीएम कार्यालय गढ़वाली सज्जा के साथ नजर आता है। किसी जिला अधिकारी के कार्यालय की इस तरह की साज सज्जा मन को मोहती है। इस तरह की सज्जा दूसरे मुख्यालयों में देखी गई। अभी मैं मौजूद हूँ डीएम कार्यालय में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह की गढ़वाली नक्काशी से ये पूरा कार्यालय बनाया गया था। ये भी उन्हीं की देन है और लगातार इस तरह के कार्य उन्होंने पौड़ी मुख्यालय के जगह जगह स्थानों पर किए हैं, जिससे कई लोग खुश नजर आ रहे थे और लगातार मांग भी कर रहे थे कि उनका समय जिला मुख्यालय पौड़ी में बढ़ाया जाए। प्रदीप नेगी जी हमारे साथ मौजूद है। पहले नेटवर्क 10 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से धीरज गर्ब्याल का कार्यकाल पौड़ी में रहा, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे कार्यकाल को? उनका जो कार्यकाल जो पौड़ी में रहा वो बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके से पौड़ी पूरे 23 साल हो गए पौड़ी को, मगर ऐसा कोई भी डेवलपमेंट पौड़ी में दिखा नहीं था। उन्होंने थीम पार्क दिया पौड़ी की कंडोलिया मैदान में, बासा होम स्टे है, फर्स्ट हो सेकंड हो, इस तरीके के जो मूवमेंट उन्होंने किए हैं। और जिला कार्यालय जो यहाँ उनका है यहाँ पर, उसको भी पहाड़ी शैली में जो नक्काशी दी है वो कहीं ना कहीं एक उनके काबिलियत को दिखाता है। और पौड़ी में जो जिस तरीके से विकास हुआ, कहीं ना कहीं लोग अब देख रहे हैं। जैसे कंडोलिया पार्क की बात की जाए तो कंडोलिया पार्क में बाहर के पर्यटक आ रहे हैं, रह रहे हैं। और ये बच्चों के जो यहाँ पौड़ी में कोई ऐसा कोई गतिविधि नहीं थी जिसमें बच्चे जाकर खेले, और उस पार्क से बच्चों को अब लगाव हो गया है। लोग पहुँच रहे हैं। रविवार के दिन वहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी एक साधन मिला खेलने का। और जिस तरीके से उनका कार्यकाल पौड़ी में रहा है, तो हम ये मांग करते थे कि उनका कार्यकाल पौड़ी में लंबे समय तक रहे, ताकि कुछ और भी गतिविधियाँ हो सके पौड़ी में, जिससे पर्यटक बढ़े और पौड़ी का नाम भी विश्व स्तर पर पहुँचे।
कुछ कार्य उनके ऐसे भी थे जो अभी भी अधूरे लटके हुए हैं, लगातार उनको करने की मांग पौड़ी की जनता भी कर रही है। उनके जो कार्य थे कि एक जो यहाँ पर एक जो हमारी जो बाज़ार है उनको एक पुरानी शैली में दिया जाए, पहाड़ी शैली में उनकी निकासी की जाए, वो काम थे। लोली झील जो थी वो अटक गया है, तो हम चाहते थे कि थोड़ा ये काम भी हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हुआ जिस तरीके से उन्होंने नैनीताल में दिया है। एक नैनीताल की रूपरेखा बदल दी है, क्योंकि वहाँ पर्यटक पहले से भी आते थे और ज़्यादा आने लगे। मगर पौड़ी में अगर इस तरीके से होता तो मुझे लगता है कि पर्यटक भारी मात्रा में यहाँ पौड़ी पहुँचते। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय युवा जिन्होंने लगातार बताया है कि किस तरह पौड़ी में डेवलपमेंट के कार्य धीराज सिंह गब्रियाल द्वारा किए गए हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखने जरूर होगा कि किस तरह से हरिद्वार को वो अब पहाड़ी शैली में नकासते हैं। पौड़ी गढ़वाल से अपने सहयोगी वसीम अंसारी के साथ मैं कुलदीप बिष्ट। जिलाधिकारी के तौर पर धीराज सिंह की कोशिश रही कि पौड़ी को पर्यटन शहर के तौर पर विकसित किया जाए। जिले में ऐसी गतिविधियां शुरू हुई जिससे लोग इस शहर में आएं और अपनी गांव की ओर लौटकर पलटकर अपने पूर्वजों की भूमि को देखें। धीराज गब्रियाल पौड़ी शहर के बाजार को पहाड़ों का पारंपरिक स्वरूप देने के लिए कदम उठा रहे थे। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें 8 सितंबर 2021 को नैनीताल का डीएम बनाया गया। देखने वाली बात यह है कि पौड़ी की जनता ने राज्य सरकार से आह्वान किया कि उनके स्थानांतरण को रोका जाए। नैनीताल में भी धीराज गब्रियाल अपने कामकाज से खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने कुमाऊनी शैली में नैनीताल के मुख्यालय बाजार का स्वरूप बदला, भीमताल भवाली में पार्किंग की व्यवस्था बेहतर की, सेब की उन्नत प्रजाति को विकसित करने के लिए उन्होंने जिले के कुछ इलाकों में बगीचे विकसित किए। इसके अलावा बाजार विकसित किया और सेब के पौधों की नर्सरी लगवाई। उन्होंने जिले के प्रत्येक विकासखंड में उपज के अनुरूप पहचान दिलाने का प्रयास किया। नैनीताल में उनकी पहल को बहुत सराहा गया। भवाली से खैरना तक 20 किलोमीटर तक उन्होंने साफ सफाई का अभियान चलाया। इस अभियान को उन्होंने 10 सेक्टर्स में अपनाया। नैनीताल को कुमाऊं की परंपरा के अनुरूप बदलने में उन्होंने काफी कोशिश की। धीराज गब्रियाल की नैनीताल से हरिद्वार स्थानांतरण पर वहीं नैनीताल के लोगों में वही फीलिंग दिखी जो पौड़ी के लोगों में नजर आई। लोग अपने डीएम को जाने नहीं देना चाहते थे। ये तीसरे जिले में डीएम बने हैं। धीराज गब्रियाल ने हरिद्वार की जिम्मेदारी संभालते ही अपनी प्राथमिकता गिनाई है। उनका मानना है कि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। धर्मनगरी का स्वरूप बना रहना चाहिए। हर की पैड़ी को और भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश लगातार जारी है। इसके साथ ही कांवड़ मेले पर भी फोकस रहेगा। साथ ही हरिद्वार में जलभराव की समस्या से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। धीराज गब्रियाल ने डीएम रहते हुए पौड़ी और नैनीताल से जिस तरह की बेहतर रचनात्मक प्रशासक की छवि बनाई, उसे देखते हुए धर्मनगरी में भी उनसे बेहतर प्रशासन और रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा की जा रही है। निश्चित उन्हें जनता का सहयोग तो मिलेगा ही। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।